नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता जागो में हूँ आपके साथ में नाज़मीन खान। आज हमारी एक खास मुलाकात होने जा रही है वर्तमान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से, जिनसे आज हम जनता के कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं हमारी उनसे खास मुलाकात में क्या उनसे वार्तालाप होती है और कितने हमारे वो सवालों का जवाब दे पाते हैं। हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर है और जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हैं, हरिंदर जी, जगदीश जी, संदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को, जो यंग मूवमेंट से आगे बढ़े हैं, उनको आकर उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर है। कल कांग्रेस को ये लोग संभालेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेंगे। अभी सीताराम जी ने मुझे बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर के लोगों को 18+ की वैक्सीन नहीं मिल रही है। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, सीताराम जी कह रहे हैं कि एक बार सब जगह एक साथ चालू करवा दो। तो कल जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, कोशिश करेंगे कि कल सीताराम जी के आग्रह पर पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीन 18+ की कल एक साथ हर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवा, वो हमारी इच्छा है। और मैंने आज बात की है CMHO वगैरह से, इनके सीताराम जी के कहने के बाद आज सुमित जी के यहाँ आए हुए, तो ये एक अच्छी बात ये और डिस्कस हो गया, क्योंकि 18+ की वैक्सीन सबका अधिकार है। ज़्यादा डिमांड है, 45+ की तो चल ही रही है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, इस वक्त कोरोना से सावधान रहें। कोरोना गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो 100% बचकर रहेंगे। तो सब लोगों को कोरोना से बचाव करना है। मैं सुमित जी को अच्छे काम के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई दी। सर, अब नहीं पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, सर क्या कहेंगे? ये नारा मोदी जी ने दिया, बीजेपी के लोगों ने दिया। इनकी नेता स्मृति ईरानी तो रोज़ गैस सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो देखा जिसमें जब 300 रुपये गैस सिलेंडर था तब की उनकी फ़ोटो और 900 रुपये में गैस सिलेंडर की फ़ोटो दोनों आई है। जैसी वो अब हो गई वैसा ही गैस सिलेंडर महंगा हो गया। तो उनको कंपेयर करना चाहिए कि कल आपकी भाषा क्या थी, आज आपकी भाषा क्या है। तो मैं इतना कहूँगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, सरकार से जवाब करने का अधिकार हर अपोजिशन पार्टी का, हर पब्लिक का है। आप नाराज़ नहीं हो सकते। केंद्र सरकार तो नाराज़ हो जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं, गैस सिलेंडर पे बात करते हैं, वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के लोग गुस्सा करते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया, कांग्रेस ने क्या किया वो तो पूरे देश ने देख लिया। ये बीजेपी ने क्या किया, 7 साल में वो हिसाब दो, लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़फ तड़फ कर मर गए, वैक्सीन लोगों को पूरी मिली नहीं, टाइम पर आपने मैनेजमेंट किया नहीं। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और देश इनको कभी माफ नहीं। सर, आप मुझे महापौर को जो हटाया, उत्तर प्रदेश के सुनील पुनिया जी ने कहा था कि भाई ये एक कांग्रेस पार्टी की एक ईर्ष्या प्रणाली है, इसी के चलते इनको महापौर के पद से हटाया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी खुद ही क्लियर नहीं। इनके स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम नेताओं को ये बताना चाहिए कि उनकी मेयर कौन है। 2 मेयर हो गई, एक तो कुर्सी पर बैठ गई और एक निलंबित हो गई। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। बीजेपी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही उनकी मेयर कौन है। बीजेपी में इतनी ज़्यादा गुटबाजी है कि आज तक स्पष्ट ही नहीं है, स्पष्ट बयान नहीं है। बीजेपी का आंदोलन फेल हो गया क्योंकि बीजेपी गुटों में बटी हुई है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उनका डिसिप्लिन कहाँ गया, कहाँ है उनकी मेयर, बताए तो सही कौन है उनकी मेयर। बीजेपी का स्टैंड ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि हम इस चीज़ को आगे आंदोलन नहीं करेंगे। कहाँ स्टैंड है? आंदोलन बंद हो गया, खुश हो गया आंदोलन। 2.5 साल में एक आंदोलन नहीं कर पाए। एक दिन के लिए 15 मिनट के लिए बैठे ऑफिस के बाहर, 15 आदमी इकट्ठे हुए घर जाके बैठ गए धूप सेकने। इनकी धूप में बैठने की आदत नहीं रही, AC कमरे चाहिए। कोरोना संकट में मैं खुद 28 बार कोरोना ICU में गया। मुझे एक बीजेपी का नेता कोरोना मरीजों के बीच में नजर नहीं। मैं रोज़ मिल के आता था कोरोना मरीज, तो कोरोना मरीजों से कभी मिले ही नहीं। मैं मरीजों से मिलता था, यदि मरीजों से मिलने से मरे तो मैं तो 28 बार तो मर चुका होता, फिर वापस कैसे आता। ये गायब हो गए बीजेपी के नेता। कोरोना संकट में कोई काम नहीं किया इन्होंने, और राजस्थान तो इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा था 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान में, और इन्होंने डिमांड की वर्चुअल
वीसी में गवर्नर से, और आप आश्चर्य करोगे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ये दिला नहीं पाए, 1 मीट्रिक टन। इनको तो राजनीति करने का हक ही नहीं है बीजेपी को। सर सेंटर से जो अभी वैक्सीनेशन मुफ्त का हुआ है और अन्य किसानों को समझ नहीं रहे, मुफ्त का वैक्सीनेशन कोई हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार ने एहसान नहीं किया। पहले इन्होंने 150, 400, 600 3 दरें निर्धारित कर दी। 150 केंद्र की, 400 राज्यों की और 600 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पूरे देश में आक्रोश हो गया, नौजवान खड़ा हो गया सड़क पे, कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा हम फ्री देंगे वैक्सीन, इन्होंने कहा हम पैसे लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जो 35,000 करोड़ का पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में प्रावधान किया उसका हिसाब दो। 3 दरें कैसे निर्धारित की ये बताओ, फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे पहले घबरा गई केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट और देश के आक्रोश के दबाव में और कांग्रेस के आंदोलन के सामने घुटने टिकाकर इन्होंने जो फ्री वैक्सीन की घोषणा की, ये तो हमारा हक है हिंदुस्तान का, तो फ्री वैक्सीन तो आनी थी। अब इन्होंने किया है तो राजस्थान ने तो खरीद ली, 100 करोड़ रुपए तो हम दे चुके, हमारे पैसे दिए, वही वैक्सीन नहीं दी अभी तक इन्होंने। तो ये नाटकबाजी केंद्र बंद करे, केंद्र के घर से पैसे नहीं लाए, ये पैसा हमारा हिंदुस्तान की जनता का है, फ्री वैक्सीन देना इनकी ड्यूटी है। सर जनता का कहना है कि जैसे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों में बहुत से गड्ढे हैं जिनसे आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अब जनता का कहना ये है कि अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो क्या मंत्री लोग बड़े किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे बता देना कहाँ पर गड्ढे हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, सब भरवा देंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। सर परिवार में कोई गरीब जरूरतमंदों के लिए कोई रियायत? परिवहन में तो रियायतें ही रियायतें फ्री कर रखी है, रोडवेज की बसों इतनी रियायतें हैं कि मैं बताने लगूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो परिवहन में तो बहुत ज़्यादा सरकार ने रियायतों में तो राजस्थान गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं है। जहाँ फ्री दवा योजना हो, जहाँ फ्री जांच योजना हो, जहाँ पे सब कुछ फ्री हो, कोरोना का इलाज फ्री हो, 40,000, 50,000, लाख रुपए का इंजेक्शन फ्री हो, तो फ्री में तो सरकार बहुत है। ओके थैंक यू। सर ग्रामीण इलाकों में जो मजदूर वर्ग है वो शहर में नौकरी के लिए आते हैं। अब तो हो गई बहुत यार, इतनी लंबी तो मैं उनसे ही नहीं करता। दया करो यार। देखिए जब लॉकडाउन हुआ तो अब की बार बहुत कम संगठनों ने या सामाजिक संगठनों ने ये काम किया। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देता हूँ सुमित को कि एक परोपकार समझ करके, लोगों की समस्या को समझ करके इसने ये काम किया और रेगुलर हम लोग इसके टच में रहते थे। मैं इसको और इसकी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, और बधाई नहीं देना चाहता, मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कार्य किया और उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि मैंने इसको डेली टेलीफोन किया, इससे बातचीत जो भी आप लोगों ने न्यूज़ दी उसकी भी देखी मैंने। निश्चित तौर के ऊपर ज़रूरतमंदों को उस टाइम पे जरूर सामान देना, ये एक मानवता का बहुत बड़ा कार्य किया। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दूसरी, आगे भी अगर इन लोगों की भावना है, यूथ टीम है, निश्चित तौर के ऊपर दूसरे की भावना को समझते हैं, और आगे भी हम तो ये कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहता हूँ, ये अगर ये लोग समझते हैं आगे आने वाले, चाहे आज कोरोना है या नहीं है, गरीब की मदद हमेशा करो। ये एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर उसका हर चीज़, मैं कहूँ कि उसकी दुआ जो तुम्हारे पास आएगी ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहूँगा कि गरीब की दुआ लेने के लिए गरीब की सेवा करो। बातों से नहीं है, उनके घर जाके करो, उनके दुख सुख में साथ खड़े रहो। निश्चित तौर के ऊपर गरीब की सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। सर राजस्थान में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, मॉडिफाइड लॉकडाउन राजस्थान सरकार ने किया है। सर अभी भी जनता उस लॉकडाउन खुलने के बाद में भीड़ का एक हिस्सा बन रही है। सर आने वाली थर्ड जो लहर है उसको भयानक है, तो जनता को आप क्या? देखिए कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। खतरा ऐसे कैसे है, मैं आपके माध्यम से हर आदमी से, हर भाई से, हर बहन से, हर बेटे से, हर बड़े से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि उनको पूछिए जिनके घर से अब की बार आदमी गए। मेरे घर से मेरी वाइफ गई है, इसलिए मेरे घर के अंदर पूछिए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लाखों आदमी हमारे यहाँ से, जयपुर से, राजस्थान से लोगों ने जान गंवाई है, और उनके परिजन, मैं अब की बार तो एक बात बताऊँ, घर के अंदर घरों के घर बंद हो गए, घरों के घर बंद हो गए। एक 4-6 साल की बच्ची रहेगी, उसके माँ बाप खत्म हो गए,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी भी सोशल डिस्टेंस और जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करें, और कम से कम ये तो सोचें कि हमको हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपनों के लिए जीना है, इस बीमारी को नहीं फैलने दें। मैं यही आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है उनके आधार के ऊपर चले। सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन खोला है, लेकिन उस लॉकडाउन के आधार के ऊपर चलेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस बीमारी से बच जाएंगे। और एक आग्रह और करना चाहता हूँ, आज जब प्रताप सिंह जी यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे पूरी विद्याधर नगर विधानसभा में। यहाँ 18 से 44 वैक्सीन का कोई भी सेंटर नहीं था। हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे जो यूथ हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कोई SMS में जाके लगवा के आ रहा है, कोई प्रेस क्लब में जाके लगवा के आ रहा है, कोई हाई कोर्ट में जाके लगवा के आ रहा है। तो हमने आग्रह किया कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। तो इन्होंने डिप्टी CMHO से बात की और डिप्टी CMHO को निर्देश दिए कि कल विद्याधर नगर विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी यहाँ पे वैक्सीन सेंटर हैं उनके ऊपर सब में कल 18 से 44 के वैक्सीनेशन सेंटर लगेगा। मैं तहे दिल से प्रताप सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनको नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ कि इतने बड़े यहाँ पे जो समस्या थी उसका समाधान करके गए। आगे भी मैं चाहूँगा कि ये जो सेंटर कल के लिए उन्होंने खोले हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा रात को कि इसको कंटिन्यूस हमारे को 5 दिन या 1 हफ्ता करके दें, जिसमें यहाँ के यूथ को ये वैक्सीन, क्योंकि आज कोरोना से लड़ने के लिए आपको जंग जीतनी है तो मैं एक ही आग्रह करूँगा हर आदमी से वो वैक्सीन सेंटर के ऊपर जाए, वैक्सीन लगवाए। मेरा क्वेश्चन ये था कि गहलोत सरकार में आप भले ही कैबिनेट में ना हो, लेकिन आप एक तरह से विष्णु पितामह के रूप में हो वहाँ पे। गहलोत सरकार में आज आपका अच्छा वर्चस्व है और आपकी बात भी मानी जाती है। सौम्या गुर्जर को हटाने को लेकर इस मामले में आपकी क्या राय है कि कांग्रेस का? देखिए, चाहे सौम्या गुर्जर हो, चाहे कोई भी गुर्जर हो या कोई भी आदमी हो, अगर आप किसी IAS अफसर को चैम्बर में बुला के पीटेंगे और उसकी रिपोर्ट होगी तो निश्चित तौर के ऊपर उसकी कार्रवाई होगी। तो सौम्या गुर्जर को हटाया थोड़ी गया है, निलंबित किया गया है। और निलंबित करना हमारे कर्मचारी नहीं होते, हमारे अधिकारी नहीं होते, सरकार की एक प्रक्रिया नहीं है कि निलंबन की। निलंबित भाई हटाया थोड़ी, हटाने के लिए तो हम थोड़ी कहते हैं हट गई कोई, सरकार ने उसको निलंबित किया है। और निलंबित के बावजूद गहलोत सरकार का बड़प्पन देखिए, दिल देखिए कि उनकी सबसे सीनियर जो पहले महापौर रही हुई हैं, आदरणीय शील धाबाई बड़ी बहन है मेरी, उनको वहाँ पे टेम्परेरी महापौर का चार्ज दिया गया है। तो इसमें सरकार की क्या इंटेंशन खराब है? सरकार तो अपनी नीयत अच्छी रख रही है। जो भी जांच, अच्छा एक बात बताऊँ, सौम्या गुर्जर को नहीं हटाती तो जो जांच जो होती वो फेयर जांच नहीं होती। अब उस जांच को फेयर करने के लिए इसमें राजनीति वाली बात कहाँ से आ गई? इसी बात को अगर हम मान के चले कि जांच फेयर है तो कटारिया जी ने बोला है उदयपुर में उनकी तहसील में आप ही कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता ने एक SDM से बदतमीजी की थी, इसकी जांच अभी तक 2019 से पेंडिंग चल रही है। तो कार्यकर्ता को हटा देंगे क्या? कार्यकर्ता भाई कार्यकर्ता ने अगर बदतमीजी की तो उसकी भी जांच चल रही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, 2019 से उसकी जांच 2019 से चल रही है तो जांच चल रही है, उसकी और तेजी आनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। लेकिन कार्यकर्ता को कहाँ से हटा दोगे भाई? कोई पद के ऊपर, आज एक बात बताइए, बाबूलाल वर्मा हमारे यहाँ पे MLA थे 98 के अंदर 2003 में, बाबूलाल सिंघाड़िया, उन्होंने किसी IAS अफसर से बदतमीजी की, उनको सस्पेंड नहीं किया गया था क्या? यही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं किया था कि तब तो बीजेपी ने नहीं कहा। आज बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है जब सौम्या गुर्जर को मेरा उठाया? कहना ये है कि 2019 से लेकर अभी तक एक आम कार्यकर्ता के स्टैंड को लेकर इतना नहीं हुआ, इतना फास्ट एंड रिलीफ, इतना देखिए सर, आम कार्यकर्ता अगर कोई वो कुछ किया है तो उसकी जांच चल रही है, वो जांच स्लो हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया, जांच तो चली है ना। अब ये महापौर है और महापौर ने बुला करके एक IAS अफसर को अपने चैम्बर में बुला के अपने पार्षदों से उसे धक्का मुक्की करवाना है या बदतमीजी करवाना है, कहाँ का नियम? आप लाइक करते हो केस को? तो अगर उसके ऊपर FIR लॉन्च हुई, सरकार में कंप्लेन हुई, सरकार की कंप्लेन का कारण क्या रहा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद में उसकी जाँच जारी है। अब जाँच में जो भी निर्णय आएगा, अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो वापस वही आएंगे। भाई इसमें सरकार ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि सौम्या कुछ जांच जारी है, जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए उनको हटाया गया है। भाई विद्याधर नगर विधानसभा में घुमक्कड़ जातियों का जो अभी था, निगम ने हटाया है उसको, वो 14 तारीख को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने विरोध किया है, जैसे ही उसको हटाया है हमने एडिशनल SP से बात की, उस टाइम पे मैंने खुद ने CO से बात की, एक दिन पहले SHO से बात की और हमने आग्रह किया कि अभी हटाने का सुटेबल टाइम नहीं है। ठीक है, निगम की ज़मीन है, आप 15 दिन बाद में जब ये लॉकडाउन खत्म होता है उस टाइम हटा दीजिए। और उस पर भी हमने महापौर से कहा है कि आप क्या चाहती हैं, आपके अधिकारी आज ये हटा रहे हैं, आप इनको निर्देश दीजिए
मैंने भी महापौर साहब से बात की है, लेकिन नहीं माने गए और वहाँ पे उन लोगों के साथ इतना अत्याचार किया जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हमने सार्वजनिक रूप से निंदा की है, क्योंकि कम से कम भी 200 आदमियों को बेघर कर दिया वहाँ। अच्छा, जो सरकार की ज़मीन थी, निश्चित तौर पे सरकार की ज़मीन हम नहीं कहते कब्जा करो, लेकिन 15 दिन बाद में अगर उनको हटा देते, उनको तरीके से हटा देते, अच्छा लगता है। 14 तारीख को वो लोग बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार उनके क्या उस आंदोलन में साथ है? देखिए, उनको अधिकार है आंदोलन करने की, अपने बात रखने की, हर आदमी को अधिकार है। सरकार किसी की भी हो, सरकार का क्या स्टैंड है सर? नहीं, सरकार का स्टैंड तो जब आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम भी इनकी बात की समर्थन करेंगे जाके सरकार को। हमने लिख के भी दिया है, मैंने खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि इनको पुनर्वास किया जाए और जब तक इनका ये नहीं होता इनको यहीं पे रखा जाए। हमने भी चिट्ठी लिखी है भाई, ये तो आंदोलन 14 तारीख को कर रहे हैं, हमने तो नेक्स्ट डे की चिट्ठी लिखी है और आपकी फिर सोशल मीडिया के ऊपर डाली हुई है। हमें भी दुख है किसी गरीब के उसमें अगर ये प्रॉब्लम होती है, 1 महीने बाद हटा देते, 15 दिन बाद हटा देते। 2016 से रह रहे हैं वो, आज से नहीं रह रहे।